हाँ तो दोस्तों, मैं यशवंत यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। तो चलिए पढ़ते हैं, लगाते हैं सवाल को और हल करते हैं। सवाल है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम इसको सिद्ध करते हैं कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं, इसका विपरीत करते हैं। विपरीत हल, आइए करते हैं हल। आइए आइए इसके विपरीत इसके विपरीत 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 मान लें कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इसके विपरीत मान लेते हैं। यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, √ करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका ठीक उल्टा करेंगे हम लोग। आइए इसके विपरीत मान लें कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हो जाएगा, अर्थात हम सहभाज्य अर्थात हम सभाज्य ऐसी संख्याएं ए और बी कोष्टक में b = not 0 ज्ञात कर सकते हैं कि करड़ी में 5 = a/b हो। अतः इस समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करने पर हमें प्राप्त होता है, चूंकि a और b पूर्णांक है इसलिए 5 एक परिमेय संख्या अर्थात 3 एक परिमेय संख्या है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। तो कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग इस a b = करड़ी में 5 क्योंकि करड़ी में 5 है तो एक अभाज्य परिमेय संख्या है, क्योंकि
ए और बी पूर्णांक हैं, इसलिए ए और बी पूर्णांक है। पूर्णांक हाँ ए और बी जो स्वयं से कटे, दूसरों से न कटे, वो अभाज्य संख्या होती है। जो खुद से कट जाए वो भाज्य संख्या होती है, जो खुद से न कटे वो अभाज्य संख्या कहलाता है। ए और बी पूर्णांक समीकरण, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। सभाज्य ऐसी संख्या ए और बी इक्वल टू नॉट जीरो कभी नहीं होता है, ज्ञात कर सकते हैं। अतः ए और बी 5 एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि ए और बी, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। चूंकि ए और बी, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। जो करड़ी में 5 है वो एक परिमेय संख्या है। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत, ये जो परिमेय संख्या है यह हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। यह हमें अपनी कल्पना से और धारणा से पता चला है कि यह एक परिमेय संख्या। ये हमारा गलतफहमी है कि ये करड़ी में 5 जो है ये एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। निष्कर्ष
निकाल निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो पहला सवाल हम लोग लगा चुके हैं।